हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। और जैसा कि आप सबने बोला था कि मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फिजिक्स जो टॉपिक है हमारा 11th क्लास के सिलेबस में, उसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो मैं उसी के रिगार्डिंग आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। तो बच्चों देखिए, आप सबसे पहले जैसे आपको यहाँ पे एक पीडीएफ है, उसी के थ्रू मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा आपको। उसमें डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में क्या आपको प्रॉब्लम हुई होगी, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा क्लियर करूंगा, ठीक है। सो हमारा जो टॉपिक है मैथमेटिकल टूल्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये फिजिकल कांस्टेंट्स है, इनकी वैल्यू होती है, ये जो कांस्टेंट्स है जिनकी वैल्यू वेरी नहीं करती है, इसलिए आपको इसमें क्या करना है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर याद रखते हो तो अच्छी बात है, इनको जब जैसे याद रखना भी है आपको, तो आप क्या करोगे, इनको जैसे कहीं मूव आप चल रहे हो, जा रहे हो कहीं पे भी, या दोस्तों से बात कर रहे हो, या फिर फ्री बैठे हो, उस टाइम माइंड में जैसे एक फिक्स कर लिया कि मुझे मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है वो रिमेम्बर करना है, तो आप क्या करोगे उस टाइम आप इसको मन में याद करते रहोगे अपने, और इस तरह से डेली का आप अगर एक भी लोगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए कन्वर्जन ऑफ कोफिशिएंट्स का कन्वर्जन, जैसे लाइट ईयर है वो मीटर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसमें उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, इसकी वैल्यू मीटर्स में कितनी होती है, ये सब आपको पता हो तो ठीक है, बाकी कोई इतना ज्यादा है नहीं, ठीक है। जैसे इसमें ये आपको पता होना चाहिए 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वोल्ट। तो हम देखो नेक्स्ट चलते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बायनोमियल थ्योरम है, मेंसुरेशन है, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, मैं इस पे डिस्कस नहीं करूंगा। ट्रिग्नोमेट्री भी आपने पढ़ी है, और जो हमारे यहाँ पे यूज होगी वो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट यहाँ पे गिवन है। आप इनको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखना और रिमेम्बर लर्न करना अच्छे से, क्योंकि यही आपके 11th में इतने ज्यादा यूज ना होके 12th में बहुत ज्यादा यूज होगा, और ये लेंथी फॉर्मूला वहीं पे यूज होगा। जैसे ये फॉर्मूले sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, ये जो फॉर्मूला है ना, ये बच्चों आपको 12th क्लास में बहुत बार यूज करने को मिलेगा, इसलिए इन फॉर्मूलाज को आप क्या करोगे, बार बार लिख के या जैसे भी प्रैक्टिस करके आपको लर्न करना है, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट है मैथमेटिकल टूल्स में, उसमें लॉगरिथम्स, ये आपने पढ़ा होगा लॉगरिथम्स, इसमें वजह से लॉग एम एन, तो क्वांटिटी है, उनको अगर मल्टीप्लिकेशन है तो वो प्लस में चली जाएगी, डिवाइड में माइनस हो जाएगा, ये सब आपने पढ़ा है। नहीं भी पढ़ा है तो एक बार ये सब लर्न करने वाली चीजें आपको पता होनी चाहिए। डिफरेंशिएशन में आते हैं हम सीधे डिफरेंशियल फॉर्मूले। अब सबसे पहले डिफरेंशिएशन का मतलब आपको एक ब्रीफ स्टोरी टाइप जो है ना, ब्रीफ कॉन्सेप्ट होना चाहिए उसका। डिफरेंशिएशन क्या है, जैसा वर्ड क्या होता है डिफरेंट, तो जैसे आप यहाँ से लॉजिक लगाते हैं, डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है कि जैसे कोई आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है, कोई वेरिएबल है, कोई भी जो कॉन्सेप्ट कंटेंट है, क्वांटिटी है, उसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, मतलब अलग अलग करना है आपको उसको। तो उसके लिए क्या होता है, कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, कुछ रूल्स है उसके, उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही आप उनको अलग अलग कर सकते हो, अदरवाइज आप उनको अलग अलग नहीं कर सकते। तो इसमें जो फर्स्ट रूल है ये बच्चों आपको याद रखने हैं, और मैं इसको थोड़ा बस क्लियर कर सकता हूँ, और याद रखने के लाज में कुछ है नहीं, इसलिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ याद कैसे रखना है और इसमें क्या क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन का बेसिक मीनिंग क्या है कि डिफरेंशिएट करना, किसी भी वेरिएबल को या किसी भी कांस्टेंट को, किसी भी वेरिएबल को अनदर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। जैसे बच्चों आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट एक क्वांटिटी है, वो चेंज हो रही है किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो उसको हम लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है dc अपॉन dx।
Just like this, we can write here v is equals to dx divided by dt, means change in displacement with respect to time is called velocity. वो एक डिफरेंशिएशन है बच्चों, वहां पे अब जैसे आपने डिफरेंशिएशन के टर्म्स नहीं सुनी होगी तो वो आपने क्या किया था, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट था उसको डिफरेंशिएट कर दिया, अलग अलग डिफरेंशिएशन था किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। अब बात करते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है वो क्या होगा, a is equals to dv divided by dt, means change in velocity with respect to time। इसका मतलब वेलोसिटी में अगर टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, वेलोसिटी अगर डिफरेंशिएट हो रही है टाइम के साथ साथ, टाइम के रेस्पेक्ट में, दैट मींस आपको कौन सी क्वांटिटी नहीं मिलेगी, फिजिकल क्वांटिटी। वैसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, आज हम देखेंगे कि रूल्स क्या डिफरेंशिएट करने के। जैसे कोई वेरिएबल होगा तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, लॉगरिथम होगा तो कैसे डिफरेंशिएट होगा, एक्सपोनेंट फंक्शंस है उनका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला जो है डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। बच्चों आप देखो अब यहाँ पे नाम क्या है, कांस्टेंट, मींस कांस्टेंट की वैल्यू है वो वेरी नहीं करेगी, आप चाहे किसी के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करना चाहो। जैसे 2 है, अब 2 आप किसी के रेस्पेक्ट में, किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहोगे तो 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी ऑलवेज, वो वेरी नहीं करेगी। दैट मींस उसका कांस्टेंट का हमेशा डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0। पहला रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन आपके सामने कहीं पे भी दिख जाए, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, c, अब जो c कांस्टेंट लिया है ना, इसका मतलब यहाँ पे कांस्टेंट c है। अब आपको इसकी जगह अल्फाबेटिकल 26 लेटर्स है वो सारे कुछ भी हो सकता है, प्लस आपका कोई नंबर हो सकता है, उन सब के रेस्पेक्ट में अगर उन सब का डिफरेंशिएशन करते हो किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में तो उनका क्या होगा, ऑलवेज 0। फर्स्ट रूल, differentiation of a constant is always 0. Second, d by dx, that means डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, यहाँ पे जो नीचे होता है ना उसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करते हो, और जो ऊपर क्वांटिटी होती है उसका डिफरेंशिएशन करते हो आप। समझ में आया, डिफरेंशिएशन ऑफ cy विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब x के रेस्पेक्ट में c और y का जो डिफरेंशिएशन आपको करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो c यहाँ पे कांस्टेंट है, y है वो वेरिएबल है, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y कैन टेक लॉट्स ऑफ वैल्यूज कोई c भी ले सकता है। तो c जो कांस्टेंट है वो हमेशा क्या होगा, डिफरेंशिएशन से बाहर कंसीडर कर लिया जाएगा, वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा बाहर पूरे डिफरेंशिएशन के। फिर जो आपका वेरिएबल है उसका वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, जैसे y वेरिएबल था तो y के रेस्पेक्ट में y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy by dx। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों यहाँ पे d का मतलब क्या है, सबसे पहले आपको पहले ये भी बताना चाहिए कि d यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं। d डिफरेंशिएशन का नहीं है, d का मतलब है स्मॉल चेंज in that quantity, in that variable, किसी भी वेरिएबल में, किसी भी क्वांटिटी में, किसी भी नंबर में स्मॉल चेंज जो हो रहा है उसको हम d से डिनोट कर रहे हैं। कहीं पे आपको ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल बना हुआ दिखेगा, उसका मतलब भी स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी है। कहीं पे आपको डेल बना हुआ दिखेगा 8 की शेप में, जो हमारा डिजिट है 8 फिगर है ना, उसकी शेप में बना हुआ दिखेगा। तो इन सब का मतलब क्या है, स्मॉल चेंज इन that quantity. Here you can see y, small change in y with respect to x. So c is in multiplication with dy by dx because c is constant quantity. दो रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट रूल, अगर किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं 0 आता है। अगर कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन में है तो वो ओवरऑल डिफरेंशिएशन के मल्टीप्लाई में आ जाता है। जैसे c यहाँ पे है तो ये बाहर आ गया। सबसे इम्पोर्टेंट
सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है dx रेज टू पावर n डिवाइड बाय dx। मतलब सेम वेरिएबल का पावर, अगर कोई पावर की बात आ जाए, जैसे पावर 5, 6, 7, 8, 9, जो भी पावर की वैल्यू n की वैल्यू होगी, उस टर्म को, उस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? तो आपका इसका रूल क्या है, जो भी पावर है पहले आ जाएगी और वापिस जो वेरिएबल था उसको एज इट इज लिखना है, और ऊपर जो वापिस पावर आएगी ना, अब जो नई पावर बनेगी वो n-1 होगी। मतलब जैसे n यहाँ पे क्या है, पावर है, तो यहाँ पे n x रेज टू पावर n-1। ठीक है, मतलब क्या होगा कि पावर में से एक माइनस हो जाएगा और जो टोटल पावर थी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। वैसे आगे यहाँ पे अब जैसे प्लस माइनस, इसको बोलते हैं सम और सब्ट्रैक्शन रूल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल। तो यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल में क्या होता है, कुछ नहीं है, सिंपली आपको जो d बाई dx दिख रहा है बाहर, ये क्या होगा, इंडिविजुअली अलग अलग लग जाएगा इसमें। ठीक है, जैसे dfx, पहला वेरिएबल क्या था, फंक्शन क्या था fx, उसका अलग हो गया ये। फिर दूसरा था gx था, उसको d बाई dx के साथ gx लगा दिया, और जो बीच में साइन प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, नो चेंज। तो बच्चों हमने यहाँ तक 4 रूल देखे हैं। पहला, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। दूसरा, अगर कोई वेरिएबल, अनदर वेरिएबल जिसके साथ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमेशा मल्टीप्लाई में आ जाएगा बाहर, और डिफरेंशिएशन अलग रहेगा, dy बाई dx जैसे हो गया। नेक्स्ट, पावर में अगर कोई डिफरेंशिएशन हो आपका x रेज़ टू पावर 5, 6, 100, 10 लाख जो भी है, उन सब की क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी और जो वेरिएबल था उसकी पावर -1 होके रह जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से nx n-1। देन फोर्थ रूल था एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या है, एडिशन में क्या है, अगर एडिशन है तो साइन प्लस का रहेगा और सब्ट्रैक्शन है तो नेगेटिव रहेगा। लेकिन होगा क्या, जो आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन जिन दो वेरिएबल्स का, फंक्शंस का है, वो दोनों क्या होंगे, अलग अलग डिफरेंशिएट हो जाएंगे इसके साथ, x के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है या रूल है डिफरेंशिएशन का, वो देखिए। हमने अभी देखा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, तो यहाँ पे हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का। जैसे मल्टीप्लाई, अगर दो फंक्शंस को एक साथ मल्टीप्लाई किया गया तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे fx एक फंक्शन है, gx एक फंक्शन है, तो उसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, पहले एक फंक्शन को बाहर ले लो, दूसरे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस फिर जो पहले का आपने बाहर रखा था उसका डिफरेंशिएशन कर दो, दूसरा भी बाहर कर दो। जैसे यहाँ पे देखो, पहला फंक्शन fx है, fx को बाहर कांस्टेंट अज्यूम कर लिया और gx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। यहाँ पे डिफरेंशिएशन fx का नहीं हुआ है, यहाँ पे हुआ है gx फंक्शन का, और किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या बनेगा, dgx बाई dx। नेक्स्ट प्लस करके, अब हमने जो पहले फंक्शन कांस्टेंट लिया था उसको अब डिफरेंशिएट करना है, और gx जो पहले फंक्शन का किया था उसको कांस्टेंट लेना है। तो हमने gx को कांस्टेंट अज्यूम किया और जो बाहर आ गया, और fx जो फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन हो गया x के रेस्पेक्ट में। तो प्लस माइनस में क्या होता है, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उनमें क्या होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता है कि सीधे जो प्लस माइनस है फंक्शंस को अलग अलग कर दो और जो साइन गिवन है वो साइन को यूज कर लो। और मल्टीप्लिकेशन में क्या है, एक को कांस्टेंट लो, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो। जितने भी होंगे x y z, उन सब में क्या करना है, जैसे 3 है तो 2 को कांस्टेंट लो, 1 का कर दो। 2 है, जैसे यहाँ पे fx gx, fx कांस्टेंट लिया और gx का कर दिया, फिर gx को कांस्टेंट लेके fx का कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट डिवाइडिंग रूल जो है हमारा, तो डिवाइड जब होगा तब क्या होगा, इसमें क्या होता है, देखो थोड़ा सा ये टिपिकल है, इसमें क्या करना है, वही सेम वही है जैसे gx, हमने पहले न्यूमरेटर का किया और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई रख दिया। जैसे यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई जो था ना उसको बाहर रख लिया, यहाँ पे डिनोमिनेटर होगा उसको बाहर रख लेंगे, और
मल्टीप्लाई में प्लस आता है और डिवाइड में माइनस आता है, तो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। तो fx जो है उसको हम उसके रेस्पेक्ट में कर दिया डिफरेंशिएशन और gx को कांस्टेंट लिया, दूसरे में माइनस लगा के अब जो न्यूमरेटर था उसको हमने कांस्टेंट मान लिया और डिनोमिनेटर के रेस्पेक्ट में किया तो dgx by dx डिवाइड बाय gx रेज़ टू स्क्वायर, मतलब जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर करना है आपको, ठीक है। उसके बाद ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको इजीली हम लिख सकते हैं, जैसे dy by dx है, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब नया एक वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे dy by du, मतलब y का u के रेस्पेक्ट में कर दिया और u का x के रेस्पेक्ट में कर दिया। इसको अगर देखा जाएगा तो ये dy by dx ही है, ये हमारे इतना यूज है नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उनका क्या करना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं ना उनका, जैसे e रेज़ टू पावर x, तो पावर x है, x है तो वो एज इट इज रहेगा। अब x के मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं है, दैट मींस वो 1 है, तो उसका x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और e रेज़ टू पावर x। अब जैसे सपोज यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखना, कंफ्यूजन होगा आपको, जैसे e रेज़ टू पावर x है तो e रेज़ टू पावर x आ जाएगा, लेकिन e रेज़ टू पावर 2x है, e रेज़ टू पावर 3x है, 4x है, 5x है, तब क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, जो भी पावर यहाँ होगी ना वो क्या होगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। e रेज़ टू पावर 5x है सपोज, तो 5ex, 5 e रेज़ टू पावर 5x। और बच्चों आपको जब डिफरेंशिएट करते हो तो पावर्स को एज इट इज रखना है, पावर्स को आपको चेंज नहीं कर देना है। जैसे e रेज़ टू पावर 5x है तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा उसमें भी e रेज़ टू पावर 5x ही रहेगा, और एक्स्ट्रा फैक्टर क्या आ जाएगा, जो पावर है वो वेरिएबल के एक्स्ट्रा जो भी पावर्स है, 5 है तो 5000 है तो 1000, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1000 है तो 1000 e रेज़ टू पावर 1000x। उसके बाद वही सेम n पावर n हो, अगर कोई पावर्स में दिया हुआ हो और वेरिएबल है वो, जैसे x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, पहले वाली स्लाइड में देखिए आप, यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, वेरिएबल भी x ही था, तो यहाँ पे क्या हुआ, dx का dx के रेस्पेक्ट में 1 आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब u है वो न्यू वेरिएबल है, कोई एक डिफरेंट वेरिएबल है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, n u n रेज़ टू पावर n माइनस 1, वही फॉर्मूला लग गया, लेकिन अब यहाँ पे जो u है ना उसका भी आपको डिफरेंशिएशन करना होगा, तो du by dx। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं u रेज़ टू पावर n है, मतलब पावर्स में तो आपको सीधा क्या करना है, सीधे इतना ही ध्यान रखना है कि पावर्स में तो फॉर्मूला लगाना है n वेरिएबल रेज़ टू पावर n माइनस 1, और उसके बाद अगर जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो वही वेरिएबल है तो 1 आ जाएगा, और अगर वो नहीं है तो उसके रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन लगा देना, du by dx। जैसे u वेरिएबल है वो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा क्योंकि वो x के सेम वेरिएबल नहीं है। फिर log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 by x, ठीक है। ये हमारे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं तो इसको छोड़ दो आप, ये भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शंस है उनका क्या करना है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उनमें क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उनमें देखो d by dx, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है पहला sin x, दूसरा तो sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos, cos का होगा sin। लेकिन आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, sin को जब कन्वर्ट करोगे तो cos आएगा, लेकिन cos को जब करोगे तो माइनस आएगा। बच्चों इसमें एक चीज और देखना कि जब बात आएगी इंटीग्रेशन पे तो यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट होगा, जैसे sin x का करोगे तो माइनस cos x आएगा, cos x का करोगे तो प्लस sin x आएगा, ठीक है। नेक्स्ट tan x का करोगे तो sec स्क्वायर x आएगा, ठीक है। cot x का करोगे तो माइनस cos स्क्वायर x। ये आपको जस्ट लर्न करना पड़ेगा क्योंकि इनमें कोई है नहीं कुछ इतना ज्यादा, लेकिन फिर भी आपको अगर डाउट है तो डाउट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आपको याद करना पड़ेगा। तो अगर आपको याद करना है तो इसमें थोड़ा सा आपको ट्रिक्स बता देता हूँ बस कि कैसे याद रखना है इन सबको। तो बच्चों हमने जो डिफरेंशिएशन के रूल्स पढ़े हैं उनमें देखो सबसे पहला था कि अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा ऑलवेज, अगर
कांस्टेंट के साथ में कोई वेरिएबल है, अनदर वेरिएबल, जैसे x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो y है, तो जो कांस्टेंट होगा वो कांस्टेंट बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा और y के रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। थर्ड, x रेज़ टू पावर अगर n है, जैसे आपका कोई फंक्शन है x रेज़ टू पावर n, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n x रेज़ टू पावर n माइनस 1, ठीक है। और नेक्स्ट क्या था, प्लस माइनस का। प्लस माइनस में क्या होगा, साइन वही रहेगा और दोनों फंक्शन अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, पहले आपको फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट मान के सेकंड कर दो, प्लस में सेकंड कांस्टेंट मान के फर्स्ट का कर दो। अब डिवाइडिंग रूल में क्या करना है, डिवाइड रूल में हम आपको करना है, पहले न्यूमरेटर को कांस्टेंट रख लो, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर दो और डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रख लो, माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन और न्यूमरेटर कांस्टेंट, डिवाइड बाय जो आपका डिनोमिनेटर उसका स्क्वायर हो जाएगा। देन आपका है e रेज़ टू पावर x, एज इट इज रहेगा और पावर का क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट रूल है, अगर जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो वही कांस्टेंट ना हो, वही वेरिएबल ना हो, तो क्या होगा, n u रेज़ टू पावर n माइनस 1 du by dx। log x का होगा 1 by x, log x का हमेशा क्या बनेगा, 1 by x। और अगर यहाँ x के साथ कोई फैक्टर मल्टीप्लाई हो रखा है कांस्टेंट वैल्यू से 2x, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और sin x का होता है cos x, cos x का होता है माइनस sin x, और tan x का होता है sec स्क्वायर x, और cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x। cosec x का होता है माइनस cosec x, cot x, और sec x का होता है sec x और tan x। नेक्स्ट इंटीग्रेशन फॉर्मूला। अब देखो इंटीग्रेशन में क्या, इंटीग्रेशन क्या है सबसे पहले तो, अब देखो इंटीग्रेट, जैसे आपने नाम सुना होगा इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन, इंटीग्रिटी, इनका मतलब क्या होता है, मिलाना, मिलना, एक जगह करना, इकट्ठा होना, है ना। तो ये वही सेम मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन मतलब अलग अलग करना, इंटीग्रल मतलब एक जगह करना। तो अब आपने जो डिफरेंशिएशन के टाइम जिन जिन फंक्शंस पे जो रूल अप्लाई किए थे वो यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट होंगे। जैसे इंटीग्रेशन का सिंबल है ये ऐसे होता है, ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन का जो सिंबल है वो इस तरह से होता है। और जैसे यहाँ पे सिर्फ आप जैसे वहां क्या कर रहे थे dy by dx, तो यहाँ पे जो dx होगा वो मल्टीप्लाई में आएगा। यहाँ पे जैसे dx के मल्टीप्लाई में क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 का हमेशा क्या होगा, जिसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में करेगा तो वही x आ जाएगा। प्लस c यहाँ पे क्या है कि एक कांस्टेंट है जिसको इंटीग्रल कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट x रेज़ टू पावर, यहाँ पे मिस्टेक है, n प्लस 1 है, इसमें गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ x रेज़ टू पावर n, x रेज़ टू पावर n dx, मतलब वही अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस होगी पावर और इंटीग्रेट करेंगे तो पावर प्लस में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन में क्या था, n है वो मल्टीप्लाई हो रहा था, मतलब n टाइम्स डिफरेंशिएट किया आपने, तो यहाँ पे n प्लस 1 टाइम्स डिवाइड होगा, मतलब एक जगह कम करेगा इसको, ठीक है। डिफरेंशिएशन मतलब वो फैला रहा है फंक्शंस को और ये फंक्शंस को एक्यूमुलेट कर रहा है, मतलब इकट्ठा कर रहा है, सबको इंटीग्रेट कर रहा है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में और डिफरेंशिएशन में बेसिक डिफरेंस यही है, वो फंक्शंस को डिफरेंशिएट करता है और यहाँ पे इंटीग्रेट मतलब इकट्ठे करता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो यहाँ पे देखिए x रेज़ टू पावर n इज इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय जो भी ऊपर किया आपने वही पावर नीचे आ जाएगी, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट dx by x, मतलब अब देखो वहां पे अब dx है ना, वो हमारा क्या है, जिसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो इंटीग्रेशन, तो उसको dx को साइड में रख दो तो फैक्टर क्या बचा 1 by x। 1 by x का क्या वहां पे क्या बना, log x का 1 by x बना था, यहाँ पे 1 by x का log x बन जाएगा, जस्ट ऑपोजिट हो गया ना। अब देखो वहां पे अगर 1 होता तो 0 होता, लेकिन यहाँ पे 1 का वेरिएबल बन जाएगा। x रेज़ टू पावर n था, तो यहाँ वहां पे माइनस पावर माइनस हुई थी, यहाँ पे पावर प्लस होगी, यहाँ पे 1 by x का log x बन रहा, 1 log x का 1 by x बन रहा था, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है,
इसमें क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फंक्शंस है उनमें देखिए वहां पे sin x का cos x बन रहा था, यहाँ पे माइनस cos x, और cos x है तो उसका sin x, ठीक है। वही अगर डिफरेंशिएशन है उसमें sin ax का आपको डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा, जो a यहाँ पे कांस्टेंट दिख रहा है ये a, ये क्या होगा, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होगा और इंटीग्रेशन में डिवाइड होगा। बच्चों यहाँ पे ये फैक्टर आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखना कि जो भी कांस्टेंट वैल्यू की डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होती है वही कॉन्सेप्ट पावर का है। पावर अगर जितनी भी पावर होगी वो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होगी और इंटीग्रेशन में डिवाइड होगी। जैसे यहाँ x रेज़ टू पावर n है ना, तो x रेज़ टू पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, यहाँ पे पावर डिवाइड हो गई है। वैसे ही यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो अगर डिफरेंशिएशन करना होता sin ax का तो क्या आता, a cos ax, sin का cos बन जाता और ये एंगल है तो ये फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे अब हमें करना है यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन sin ax का क्या होता है, cos ax, sin का cos हो गया और ax एज इट इज है, और यहाँ पे sin की माइनस साइन वो हो जाएगा अपीयर, और कांस्टेंट जो था a वो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पे लास्ट में देखिए ये e रेज़ टू पावर x, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उनका क्या होगा, वो एज इट इज रहेगा। अगर यहाँ पे पावर होती 2x, देन वो जो 2 था वो डिवाइड हो जाते हैं, वहां पे वो 2 5 जो भी पावर है वो मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे जो पावर होगी वो डिवाइड होगी, ठीक है। तो इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उनके आपको थोड़े रटने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। तो आप बच्चों इसमें बस इतना सा ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन में कुछ भी नहीं है, आप जितना सोच रहे हो उतना हार्ड नहीं है। आपको सिर्फ क्या रखना है, 4-5 रूल है जो मैंने आपको भी रूल समझाए हैं ना, उन रूल के अलावा हमारे ज्यादा यूज होने वाले हैं नहीं फिजिक्स में। और जब आप मैथमेटिक्स अगर लोगे तो आपको मैथमेटिक्स में सारे रूल्स कैसे, ये अब यहाँ पे जैसे जब मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो ये dc/dx जो जीरो आ रहा है ना, वो जीरो कैसे आता है वो आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा। यहाँ सिर्फ आपको क्या है, रूल क्या क्या है और फिजिक्स में क्या क्या इसकी एप्लीकेशन है वो बस यूज करनी है, अदरवाइज आपको कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचना है। और जो वीडियो अगर आपको ये ठीक लगे तो इसको अच्छे से देखना और लर्न करना, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। ओके बच्चों, थैंक यू।